हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आज का सभी प्रश्न तैयार किया गया है। दोस्तों आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का अलग से क्लास आ रहा है। दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्लास बिल्कुल शुरू से शुरू हुआ है और दोस्तों 2023 तक जितने भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है सभी का पेपर का वीडियो इसी चैनल पर आने वाला है। दोस्तों उन्हीं सभी प्रश्नों के आधार पर ये क्लास चलाया जा रहा है। दोस्तों यकीन मानिए, जब आप अभी से अगर इस क्लास से जुड़ जाते हैं तो आप एग्जाम होने तक आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, न हिस्ट्री पढ़े हैं, न ज्योग्राफी पढ़े हैं, न पॉलिटी पढ़े हैं और न इकोनॉमिक्स पढ़े हैं। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल पर जिस प्रकार से आपके क्लास में पढ़ाया जाता है बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। दोस्तों हमारे चैनल पर समझाने और याद करवाने की तो 100% गारंटी जो है हमारी होती है। दोस्तों अगर अच्छा से नहीं समझा पाता हूं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना है आप सभी को। अगर दोस्तों आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ जाती है, दोस्तों याद हो जाती है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी यानी घंटे पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कपास की मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो दोस्तों कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है काली मिट्टी है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों काली मिट्टी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको यहाँ पर बताएंगे सिर्फ आप गौर से सुनते चलेंगे, याद करवाने की 100% गारंटी है। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों काली मिट्टी को कपासी मिट्टी और रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी का जो है मुख्य विस्तार दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों काली मिट्टी जो है किस राज्य में पाया जाता है वो भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों काली जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी में जो है लोहे का अंश अधिक पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे का अंश अत्यधिक मात्रा में किस मिट्टी में पाया जाता है। यह दोस्तों काली मिट्टी में जो है पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा या कपासी मृदा कहा जाता है। जो भी आपके ऑप्शन में रहे उसे आपको टिक लगा देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया, यानी कि दोस्तों शुरुआत किया। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 1942 ईस्वी में किया था। 2 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों एग्जैक्ट डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया था। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से किया था, तो दोस्तों आपको जगह भी ध्यान रखना है। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। और दोस्तों इसी भारत छोड़ो आंदोलन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आप लोग को कभी नहीं भूलना है। दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो शुरू हुई भारत छोड़ो आंदोलन, उसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। महात्मा गांधी ने इसी भारत छोड़ो आंदोलन में जो है करो या मरो का नारा दिया था। तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। यह दोस्तों 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है 3 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। और दोस्तों वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, तो दोस्तों वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। उससे पहले दोस्तों मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 हुआ करता था। शिक्षा का अधिकार जब से नियम लागू किया गया उसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा का बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना माता पिता एवं अभिभावकों का जो है कर्तव्य होगा। ये जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। तो
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है यह जेनेवा में स्थित है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है यह जेनेवा में है। अगर दोस्तों आपसे अगर पूछ लिया जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब किया गया था, तो आपको डेट भी ध्यान रखना है। 7 अप्रैल 1948 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना किया गया और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है। तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जो है पेनिसिलिन दवाओं की खोज के लिए श्रेय जाता है। तो दोस्तों 5 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। 5 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था है। तो दोस्तों दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था जो है दूरस्थ शिक्षा परिषद है। तो 6 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात है। तो दोस्तों भारत में महिला का जो है 943 है और पुरुष का लिंग अनुपात जो है 1000 है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 8 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है, तो दोस्तों भारत में 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वह दोस्तों केरल है। और दोस्तों कितना है, तो यह दोस्तों 1084 है। और दोस्तों अगर आप पूछ ले 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वह दोस्तों हरियाणा है। और आपको कितना है वो भी ध्यान रखना है, 879 है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया और दोस्तों फतेहपुर सीकरी को ही अपना राजधानी बनाया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फतेहपुर सीकरी की अकबर के द्वारा स्थापना किया गया और राजधानी बनाया गया। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों फतेहपुर सीकरी की अपनी राजधानी जो है किस वर्ष अकबर ने बनाया, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। 1571 ईस्वी में जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि दोस्तों किस विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। तो वह दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में 1573 में अकबर ने निर्माण करवाया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सारी पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से। दोस्तों प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी। यह दोस्तों प्रभावती थी। कौन थी, तो प्रभावती थी। दोस्तों वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे, यह दोस्तों विंध्य शक्ति जो है वाकाटक वंश के संस्थापक थे। और दोस्तों प्रसिद्ध महिला शासक जो है प्रभावती थी। तो ऑप्शन बी जो है 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी, यह दोस्तों प्रभावती थी, जिसका विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का बात यहाँ पर आया है, तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय से एक प्रश्न बनता है कि पूछा जाता है एग्जाम में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत में कौन यात्री आया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है फाहियान जो चीनी यात्री था वो जो है भारत आया था। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को जो है कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कला साहित्य का स्वर्ण युग जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को कहा जाता है। और इसके शासन काल में चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है पुत्री प्रभावती थी, जिसका वाकाटक वंश में शादी हुआ। और दोस्तों इनका पति कौन था, तो नरेश रुद्रसेन द्वितीय था। तो आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अधिकार परीक्षा का अर्थ जो है किस अधिकार से होता है, तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो दोस्तों एक्साइज ड्यूटी जो है वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। यह दोस्तों केशवानंद भारती मामला में किया था। तो ऑप्शन सी जो है 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों केशवानंद भारती विवाद जो है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया
कि संसद के अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। और दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जो है 13 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। तो दोस्तों, केंद्रीय बैंक का कार्य जो है यह आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ऑप्शन डी जो है 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, वर्तमान समय में अगर पूछ लिया जाए आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। कौन है, तो शक्तिकांत दास है। ये एसएससी एमटीएस में इस पर प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है। यह दोस्तों शक्तिकांत दास है। बिहार का प्रसिद्ध छठ, दोस्तों बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, यह दोस्तों छठ पूजा है। तो ऑप्शन ए जो है 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणपति जो है, गणपति महोत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और दोस्तों, बिहार में जो है छठ पर्व के अतिरिक्त होली भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 16 नंबर का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों, हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो 17 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है यह वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। 17 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो है अनिवार्य जो है वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है। और दोस्तों, वह राज्यसभा की संप्रभुता का प्रतीक होता है। इसीलिए संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का जो है हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी जो है 18 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों, ऐसी मुद्रा जिनकी विनिमय दर सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है वह प्रतिबंधित मुद्रा कहलाती है। तो दोस्तों, प्रतिबंधित मुद्रा ऑप्शन डी है। तो 19 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, जो मुद्रा आसानी से उपलब्ध न हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में मुद्रा विनिमय दर आरबीआई के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि भारत में मुद्रा दर विनिमय दर कौन तय करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह तय करता है। दोस्तों, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है। तो दोस्तों, बुल और बियर जो है यह स्टॉक बाजार से संबंधित है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए जो है 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण भी करता है। यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार जो है किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 21 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध का गठित किया गया था। यह दोस्तों वोहरा समिति के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, वर्ष 1993 ईस्वी में वोहरा समिति अपना रिपोर्ट सौंपा गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से जो है अधिक है। वह जिला दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बिहार के गोपालगंज जिला। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिले में लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है। तो दोस्तों, बिहार से भी जितना भी प्रश्न हम आपको यहाँ पर करवाएंगे आप लोग जो है जरूर ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में बिहार से 2 से 4 प्रश्न आपके 100% एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे। दोस्तों, बिहार में गोपालगंज जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है 23 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिला में महिलाओं की संख्या जो है पुरुष की संख्या से अधिक है। ऑप्शन सी जो है
23 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला पूछ ले जिला, तो आपको ध्यान रखना है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है मुंगेर जिला है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, यह दोस्तों रोहतास जिला है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है, तो दोस्तों पूर्णिया है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो आपको ध्यान रखना है, घनत्व वाला जिला पूछे तो दोस्तों वह शिवहर है। और दोस्तों जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो है जिला कैमूर है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक ने अपना प्रतीक लेकर अपनाया। यह दोस्तों अशोक के सारनाथ का सिंह स्तंभ के भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है, तो दोस्तों यह अशोक क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अशोक जो है यह मौर्य वंश का शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और दोस्तों अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, दीपावली घोषणा किसने और कब की। तो दोस्तों दीपावली घोषणा जो है 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी जो है 25 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो है 1926 से लेकर के 1931 तक रहा है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी 25 का राइट आंसर हो जाएंगे। प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी है, तो दोस्तों प्राचीन पुस्तक इंडिका जो है यह मेगास्थनीज का पुस्तक है, तो ऑप्शन डी जो है 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन थे, तो दोस्तों मेगास्थनीज थे। और दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था, तो दोस्तों ये मेगास्थनीज जो है पूछा जाए किसके दरबार में रहता था, यह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया। और दोस्तों यह मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का नारा जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था, तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब था, तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ था, और इसी में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है यह ग्रीनलैंड द्वीप है। कौन सा है, तो ग्रीनलैंड द्वीप है, तो दोस्तों 28 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है, यह आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है। तो दोस्तों पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कौन सा गलत, असत्य है, गलत है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु जो है बनने का 35 वर्ष है, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है इसका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, दोस्तों दूसरा ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। और पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो दोस्तों ऑप्शन बी गलत है, और दोस्तों ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपका न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष का होना चाहिए। इसका कार्यकाल जो है 8 वर्ष का नहीं होता है दोस्तों, इसका कार्यकाल जो है सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। और दोस्तों अपना राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है, और दोस्तों राष्ट्रपति को जो है महाभियोग से हटाया भी जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी और डी भी जो है सही है, ऑप्शन बी गलत है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर आप में से कोई जो है राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको जो है कुछ कंडीशन है, तो आपको ध्यान रखना है वह कौन कौन सा कंडीशन है। तो दोस्तों वह जो है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दोस्तों उसका उम्र जो है न्यूनतम उम्र 35 वर्ष का होना चाहिए। और दोस्तों तीसरा कंडीशन है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्य होना चाहिए। और दोस्तों चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो आपको सारी चीजें जो है यहाँ पर 4 जो है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 4 कंडीशन है, तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 यानी 52 के अनुसार जो है भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालचारी था, तो 31 नंबर का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
तो 32 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। यहीं पर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसको देता है? यह दोस्तों उपराष्ट्रपति को देता है। और दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और दोस्तों शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। तो दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों दोहरी शासन नीति को जो है लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है, हरियाणा सरकार 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 300 करोड़ का जो है स्मारक संग्रहालय बना रही है? यह दोस्तों अंबाला में बना रही है। तो दोस्तों 34 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पेरियार परियोजना जो है यह केरल राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यह पेरियार नदी पर अवस्थित है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, पेरियार परियोजना जो है केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। और दोस्तों मैटूर प्रोजेक्ट जो है कर्नाटक में कृष्णा नदी पर जो है अवस्थित है। और दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर अवस्थित है। और दोस्तों पेंच अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो आपको ये भी सारी चीजें ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीजें समझ में आ गया हो, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।